सुगस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 11-20 से लगातार गिर रहा है, छोटी छोटी करके यहां पर 9 रुपए 70 से 80 पैसे के पास आज के दिन क्लोजिंग आई है। 11-20 आपका क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन है। और एक पॉइंट अगर मैं आपके सामने कहूं, न्यूज खबर, मार्केट में ऐसे बहुत से स्टॉक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। मार्केट में ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि न्यूज बेस्ड काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वोडाफोन, फॉर एग्जांपल जेपी पावर, फॉर एग्जांपल रिलायंस पावर। अभी ये 3 एग्जांपल रखो, इसके अलावा मार्केट में प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इन 3 एग्जांपल्स को देखोगे तो जब भी कोई न्यूज आती है या फिर आने वाली होती है, न्यूज आती है जिसकी जरूरत है, तब तो भागेगा ये तीनों स्टॉक, ठीक है। या किसी न्यूज की एंटीसिपेशन है, तब भी आपको इन स्टॉक्स पर रन देखने को मिलता है, क्योंकि इनको एक खबर चाहिए, इन तीनों को खबर चाहिए। अगर हम सिर्फ वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया को ऐसी खबरें चाहिए जो कि एजीआर से रिलेटेड हो, आती है, जब तक मिलती रहती है, एंटीसिपेशन आता रहता है, तब तक ये रन देता रहता है। टेक्निकल्स अगर हम देखें तो एमएफआई भले ही आपका बेयरिश हो, एमएफआई भले ही आपका 89 का था, लेकिन स्टिल एंटीसिपेशन पर वोडाफोन आइडिया एक पर्टिकुलर रेंज तक रन कर सकता है। ये बात मैं आपके साथ पिछले कई सालों से डिस्कस कर रहा हूं। ऑल्दो अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आई एम NISM सर्टिफाइड। खबरों पर अभी आएंगे, लेकिन ध्यान से सुनना। एक एंटीसिपेशन पर वोडाफोन आइडिया एक अच्छा रन दे सकता है चार्ट पे, लेकिन अगर आपके पास खबर का डिले होगा तो भैया वो रन भी आपका वापस से गिरावट में आएगा। अभी वोडाफोन आइडिया को जरूरत क्या है? 4 चीजें हैं जिसके बारे में आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहा हूं। पहले हम ना पहले पॉइंट पर आते हैं जो जरूरी है, जिसको आप कहते हो फंड रेज। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अगस्त के महीने में एक अपडेट आई थी कि वोडाफोन आइडिया कुछ हफ्तों में, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, अगस्त का ये न्यूज था, कुछ हफ्तों में वोडाफोन आइडिया जो है फंड रेज कर सकता है। वोडाफोन आइडिया इन एडवांस टॉक्स टू रेज 5000 करोड़, डील लाइकली टू क्लोज इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यह अगस्त में अपडेट थी, लेकिन कुछ हफ्ते तो बीत गए बट कोई फंड रेज नहीं आया। अब उसके बाद जो खबर आती है, यह खबर है मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आप कह सकते हो, और उम्मीद यहां पर है बेसिकली कि कंपनी फंड रेज फिर से कर सकती है, लेकिन एजीआर रिलीफ मिलना चाहिए। यह कहना है सिटी का, जिन्होंने अपने टारगेट टाइम टू टाइम काफी ज्यादा बदले हैं। जब 18 पर था, इन्होंने अपना टारगेट 21 का कर दिया। जब आप गिर गए लगभग 10 के आसपास, तब इन्होंने अपना टारगेट कर दिया था 13 पे। और जब आप गिरे 6 रुपए पे, तब इन्होंने टारगेट कर दिया 10 पर। और जब वापस आप 10.40 पर आए तो उन्होंने अपना टारगेट कर दिया 14 पर। ऐसे कई बार इन्होंने टारगेट दिए हैं सिटी ने वोडाफोन आइडिया में, लेकिन आज तक कोई टारगेट तो अचीव हुआ नहीं है पिछले 1.5 साल के अंदर, जितना मैंने इसको डिस्कस किया सिटी को वोडाफोन आइडिया के बारे में, ठीक है। अब इनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया ना फंड रेज कर सकता है, ठीक है। वी रेकन एजीआर रिलीफ बाय द गवर्नमेंट कुड प्रोवाइड मच नीडेड कॉन्फिडेंस टू बैंक्स टू एक्सटेंड क्रेडिट टू द कंपनी। वोडाफोन आइडिया में अगर एजीआर का रिलीफ सरकार देती है तो बैंक्स वोडाफोन आइडिया में क्रेडिट दे सकते हैं, यानी कि बैंक से कुछ पैसा उठाया जा सकता है, जिसको फंड रेज या फिर डेट रेज भी कहते हैं। तो सारा मुद्दा जो है, अगस्त के महीने में भी अपडेट आई थी, अभी रिसेंट भी अपडेट है, सारा मुद्दा एजीआर में फंसा हुआ है। और अगर ये एजीआर का रिलीफ नहीं आता, वोडाफोन आइडिया फंड रेज नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये जानने वाली कि फंड रेज अगर नहीं होता है तो केपेक्स प्लान का क्या होगा। कंपनी 5G एक्सपेंशन कर रही है, 4G एक्सपेंशन कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी में आपको पार्टनरशिप्स भी एक्सटेंड होती देखने को मिल रही है 3-3 साल के लिए। किंडल ने पार्टनरशिप एक्सटेंड करी वोडाफोन आइडिया के आईटी के लिए 3 साल के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जरूरत किस चीज की है? कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई मैं तुझे नहीं समझा सकता। और वो कमेंट पता है क्यों था? इन्होंने एक कमेंट था, बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं। उनका ये था कि म्यूचुअल फंड बेवकूफ तो है नहीं जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अक्टूबर के महीने में म्यूचुअल फंड ने 42 म्यूचुअल फंड्स ने वोडाफोन आइडिया में बाइंग करी और 30 म्यूचुअल फंड ने वोडाफोन आइडिया में सेलिंग करी। अब भैया बताओ, ये 42 बेवकूफ बाय करने वाले या 30 बेवकूफ बाय करने वाले? खरीदने या बेचने वाला बेवकूफ नहीं है, समझो इस चीज को। कोई बेवकूफ नहीं है भैया। मैं आपको रिप्लाई मैंने बहुत दिया, बट ना आप समझने को तैयार, और मैं तो भैया क्यों ही समझू, जब मेरे को पता है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम चाहिए क्या? हमको एजीआर चाहिए।
कोई खरीदे बेचे जो मर्जी होता रहे भैया, एजीआर दे दो बस, यही चाहिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। आ गया एजीआर रिलीफ, भैया फंड रेज आ सकता है और कुछ नहीं चाहिए। कोई बेवकूफ नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड बेवकूफ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है भैया। ये लोग गिरी से गिरी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर जाते हैं, इनके पास हजारों करोड़ रुपया है, हमारी जेब में सिर्फ हजारों रुपया है। इनके पास हजारों करोड़ है, हमारी जेब में हजारों रुपया है। इनका नुकसान थोड़ा बहुत हो भी जाएगा, ये कवर कर जाएंगे कहीं और भैया, लेकिन अपना हो गया तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। तभी कहते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड, एफआईएस, डीआईजे कहीं भी जा रहे हो आप क्यों मतलब ये तो वो बात होगी ना कि मेरा दोस्त अगर कुएं में कूदेगा तो मैं भी उसके पीछे कूद जाऊंगा, क्या करोगे? क्या ऐसा नहीं करोगे ना? तो चीजों को ना थोड़ा सा समझदारी के साथ सीखना सीखो। इस तरीके से अगर हम हवा में बातें करेंगे कि भैया वो बेवकूफ नहीं है तो वो बाय क्यों कर रहा है, तो यार ये काम नहीं करने चाहिए। बाकी देखो यार, आपकी अपनी मर्जी में, तो 5 साल से समझा समझा के परेशान हो चुका हूं कि चार्ट सीखो, चार्ट सीखो। एडलवाइज ने 26% अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। पहले क्वांटिटी इनके पास कितनी थी, अभी इन्होंने क्वांटिटी जो ऐड करी है 6,66,14,000 क्वांटिटी इन्होंने ऐड करी है। एडलवाइज मिड कैप ने भी 1,66,00,000 क्वांटिटी ऐड करी है। टाटा आर्बिट्रेज ने भी 1,43,00,000 क्वांटिटी ऐड करी है। तो सारे नए नए म्यूचुअल फंड नहीं है, कोई नया नया म्यूचुअल फंड नहीं है, सब पुराने हैं, इन्होंने ऐड किया है। जिस तरह से हम लोग एवरेज करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड ने भी कहीं ना कहीं वो एवरेज ही किया है देखा जाए तो। और ये अक्टूबर का डाटा है, और अक्टूबर के महीने में वोडाफोन आइडिया कहां पर था, चार्ट पर देखिए क्या एक बार। अक्टूबर का डाटा है ये, अक्टूबर में बाइंग करी गई है, मतलब अक्टूबर में वोडाफोन आइडिया की रेंज पता है कहां पर थी, लगभग 8.45 से लेकर के, यहां माफ करो 8.40 से लेकर के अक्टूबर के महीने में वोडाफोन आइडिया की रेंज हाई लगाया था 10.40 का। ये रेंज थी वोडाफोन आइडिया की अक्टूबर के महीने में। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी भी है और यहां करी होगी, तो क्या उन्होंने नवंबर में बेचा होगा जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया गिरा भी है? म्यूचुअल फंड या आपकी जो लार्ज एंटिटीज होती है ना, म्यूचुअल फंड्स मंथली डाटा आता है, ये एक महीने में खरीदेंगे तो शायद अगले महीने बेच भी दे। तो आप इस बात पर एंटिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि अक्टूबर में अगर इन्होंने यहां पर बाइंग करी और आपके पास डाटा नवंबर में आता है, अक्टूबर का डाटा आता है सर, 30 अक्टूबर तक का डाटा आपके पास में आएगा। उसके बीच में नवंबर, जब 11 नवंबर को आपके पास डाटा आया, उसके बीच में इन्होंने अगर सेल कर दिया होगा तो वो आपको नहीं दिखेगा। इस चीज को ध्यान से सुनना समझा करो। वो आपको नहीं दिखेगा कि इन्होंने बेचा कब, वो आपको तब दिखेगा जब दिसंबर मिड में आपके पास नवंबर का डाटा आएगा। समझ रहे हो? तो हम एक महीना पीछे चलते हैं इस डाटा के अंदर। ये डाटा हमारे साथ डेली बेसिस पर शेयर नहीं होता, हम एक महीना पीछे चलते हैं, डिस्क्लोज बाद में किया जाता है। तो अभी वोडाफोन आइडिया के हम चार्ट पर तो आ ही गए, बाकी अभी और अपडेट्स पर आएंगे। सब्सक्राइब कर देना यार, पैसे नहीं लगते इस चीज के, कर दिया करो, बाकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। 11-20 ये आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन था, हमने डिस्कस किया था कि यहां से टूटता है तो 10.40 से लेकर के 9.40 का आपका कंसोलिडेशन है। हमें खबर चाहिए वोडाफोन आइडिया के अंदर एजीआर पर, जो कि रिपोर्ट कहती है कि शायद मार्च के महीने में, आप वीडियो देखने के बाद भी कमेंट बॉक्स में मुझे पता है पूछोगे, शायद मार्च के महीने में रिपोर्ट ये कहती है कि वोडाफोन आइडिया में अगर रिलीफ मिलता है तो शायद मार्च के महीने में मिले। ये अभी तक की रिपोर्ट, इस महीने को नोट कर सकते हो, जो अभी तक की पॉसिबिलिटीज है रिपोर्ट पर। मैं रिपोर्ट नहीं बनाने वाला हूं, जैसे ही आएगी जो भी चीज होगी मैं आपके साथ उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। अब मार्केट एक्सपर्ट्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने वोडाफोन आइडिया में 10 का टारगेट दिया था 12 नवंबर को, ऑल्दो वोडाफोन आइडिया उस समय उसके ऊपर ही काम कर रहा था, बट 10 के नीचे आ चुका है। और सिटी का टारगेट आपको पता ही है, लगभग 14 के आसपास से शायद। तो ये कुछ खबरें हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो रिलीफ पैकेज यहां पर बनना चाहिए वोडाफोन आइडिया के अंदर, मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि हमें चाहिए क्या। हमें वोडाफोन आइडिया का एजीआर रिलीफ में चाहिए 45,000 करोड़ का सीधा सीधा रिलीफ मिल जाए, कि भैया ये आपको माफ कर दिया जा रहा है। उसको कह सकते हैं एक बड़ा रिलीफ है। लेकिन अगर फिर से कोई जीक्यूजी या पर इन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, इस तरह की चीजें आती है, इसका मतलब ये है कि फिर से एक प्राइस डिसाइड होगा जहां पर इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा, स्टेक उठाया जाएगा, जिस तरह सरकार ने 10 रुपए पे स्टेक उठा रखा है। तो आपको जो सवाल था ना कि अगर म्यूचुअल फंड पागल थोड़ी है जो खरीद कर रखे हुए इन्होंने, इसके नीचे नहीं जाने वाला, 10 के नीचे नहीं जाएगा, यही था ना आपका सवाल। तो भैया सरकार ने भी 10 पे खरीद रखा है,
तो 10 से 6.5 या 6 रुपए तक वोडाफोन आइडिया क्यों गिरा? यह भी तो सोचने वाली बात है। तो सोचते रहो, पूरी जिंदगी है पड़ी सोचने के लिए, लेकिन सीखो पहले। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन ये, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में 11:20 के बाद को जो आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है 12 रुपए 30 पैसे। इसे नोट चाहो तो कर लेना। मिलता अगले वीडियो में।